नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होगी। बैठक से पहले लालू यादव का बड़ा दावा, इस बार आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनेगी। एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। इस बार आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनेगी। सब एकजुट हैं और इसी एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम सब लोग आए हैं इंडिया गठबंधन के बैठक में। हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है। और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन सारी चीजों पे बात होगी। और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियां तो बनाई गई है पहले से, और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है। और हर चीजें जो है सामने थोड़ी लाई जाती है। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। कहा क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा, जहाँ भी रीजन्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं। तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। जो इन लोगों ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान मजदूरों पर जिन्होंने लाठी चलाने का काम किया है, उन सब को जो है हम लोग। वहीं ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट, जिला जज की अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सील बंद लिफाफे में यह दाखिल की गई है। यह बड़ी जानकारी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका भी लगाई गई है। सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए यह याचिका लगाई गई है। तो देखिए, एएसआई का जो सर्वे है उसे सील बंद लिफाफे में जिला जज के पास दे दिया गया है और अब इस मामले पर एक पिटीशन भी लगाई गई है, एक याचिका दाखिल की गई है और उसमें यह कहा गया है कि यह रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक ना की जाए। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में दाखिल कर दी है और सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दाखिल की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में यह बड़ी जानकारी, एक याचिका भी लगाई गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए, सील बंद लिफाफे में याचिका दाखिल की गई है ज्ञानवापी मामले में। एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो है वो जिला जज के सामने दाखिल कर दी गई है। सील बंद लिफाफे में याचिका दाखिल की गई है और आपको बता दें कि एक और याचिका लगाई गई है जो सर्वे रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक न की जाए। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका लगाई गई है। तो ज्ञानवापी मामले में यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की।
तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जिला जज के सामने पेश कर दी है, उनको सौंप दी है। और आपको बता दें कि जिला जज की अदालत में सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है, सीलबंद लिफाफा, और उसमें जो एएसआई ने सर्वे किया है उसकी पूरी रिपोर्ट उसमें है। अब इस रिपोर्ट में क्या है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, इसको लेकर के एक याचिका भी लगा दी गई है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीलबंद लिफाफे में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो है ज्ञानवापी मामले को लेकर सौंप दी है। ज्ञानवापी का परिसर जिसका एएसआई ने सर्वे किया था। हमारे सहयोगी मदन मोहन अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, क्या जानकारी, एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है? मदन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जो वहां से विस्तृत जानकारी देंगे। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। सर्वे को लेकर के भी कई सारी याचिकाएं दाखिल होती रहीं। फाइनली सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट क्या रही है, वो रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी है। वाराणसी से हमारे सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मदन, क्या जानकारी, एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि ज्ञान मामले में जो है एक बड़ा आज कहा जाए कुछ हुआ है कि जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। 113 दिन तक लगभग चलने वाली जो है रिपोर्ट में एएसआई को ने आज जो है न्यायालय के समक्ष जो है वो सबमिट की है। और उसके बाद जो है कहा जाए तो वहीं अंजुमन तिजानिया में भी एक याचिका डाली है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट एएसआई के द्वारा जो सबमिट किया जा रहा है उसे जो है सार्वजनिक नहीं किया जाए। हालांकि हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता का ये कहना है कि जब वो सबमिट करेगी एएसआई तो उनसे जो है रिपोर्ट का उसका मांगा जाएगा और न्यायालय से रिपोर्ट मांगी जाए, उसमें किया जाएगा और उसकी कॉपी मांगी जाएगी। उसके बाद इसका जो है कहा जाए तो पूरी तरह से जो है उसको जो है वो रीड करेंगे। उसके बाद जो है ये स्वाभाविक सी बात है कि वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो एएसआई ने जो है अभी रिपोर्ट जो है वो दाखिल किया है। दाखिल करने के बाद जो है अब किसी देर के बाद माननीय जो न्यायालय है उस रिपोर्ट को इसमें देखेंगे। बंद लिफाफे में जो है एएसआई ने रिपोर्ट को सबमिट किया है। जी मदन, तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो याचिका लगाई है, दलील क्या दी जा रही है? क्यों, अगर एएसआई ने सर्वे किया है तो उस रिपोर्ट को जानने का हक तो पूरे देश को है, इसमें दिक्कत क्या? फिर इसको सार्वजनिक ना किया जाए, इसके पीछे क्या दलील दी जा रही है? देखिए, अंजुमन तिजानिया ने जो ये लगाया है अपने ये कहा है कि रिपोर्ट अगर सबमिट अगर होती है तो ये जो है फिर ये उससे जो है माहौल जो है बिगड़ सकता है। इस तरह का जो है उन्होंने हवाला उसमें दिया है। जिस तरह से पिछले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जब हुई थी तो उस समय जो है कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद जो है जो कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट किया था वो कहा जाए तो तुरंत मीडिया में आ गया था। और मीडिया में आने के बाद जो है अंजुमन जामिया ने जो है इस पर आपत्ति जताई कि रिपोर्ट जो है आखिर कैसे मीडिया के समक्ष आ गया। तो अंजुमन जामिया है कि वो जो है पब्लिक डोमेन में आया। हालांकि जो चीजें वहां पे कहा जाए तो कमिश्नर कार्रवाई के दौरान मिली थी, उसके बाद एएसआई ने जो सर्वे किया है तो हिंदू पक्षकार का ये दावा है कि जो भी चीजें ज्ञानवापी परिसर के अंदर में जो मिली है वो हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह जो है वहां पे उसमें मिले हैं और स्वास्तिक के निशान वहां पे थे, संघ के निशान थे, सिंदूर के निशान थे, कमल के निशान थे। तो कई निशानों का जो है हिंदू पक्षकारों ने जिक्र किया था। तो एएसआई ने जो है इसको रिपोर्ट उसमें किया था। हालांकि अंजुमन जामिया लगातार इसका जो है ना विरोध करता रहा है। इसके क्यों? क्योंकि देखिए, अंजुमन इंतजामिया तो पहले ये भी नहीं चाहता था कि सर्वे हो। सर्वे हुआ। अब सर्वे में जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है ये जानने का अधिकार हर किसी का है। अब ये रोक की मांग, यानी कि आपकी मंशा नहीं है कि सच्चाई बाहर आए।
बिल्कुल बिल्कुल यही इसमें है कि अगर अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट एएसआई की जो है रिपोर्ट अगर पॉजिटिव उसमें रहती है, और जैसा कि पहले भी बताया कि जो कमिश्नर कार्रवाई के दौरान जो चीजें मिली थी, जिस जांच का जो दावा किया जा रहा था, वो सच्चाई जो है अब सामने आ जाएगी। तो ये डर कहीं ना कहीं उसमें है। हिंदू पक्षकार में कहा जाए तो ये खुशी का उसमें है कि एएसआई जब रिपोर्ट वो सबमिट कर देगी तो वो सारी सच्चाई जो है अब सामने आ जाएगी। तो इसको जो है कहा जाए तो अंजुमन जामिया ये नहीं चाह रहा है। हालांकि ये चीजें जो है न्यायालय से जो है हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता की तरफ से जो बातें बिल्कुल, ये तो तय अदालत करेगी कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो अदालत तय करेगी वही होगा। ठीक है मदन, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। कुछ जानकारी है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। वाराणसी की जिला अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई है, सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दाखिल की गई है। सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो चलिए ठीक है, वापस तो देखिए वापस हम अपने सहयोगी मदन के पास चलते हैं। मदन, अब याचिका तो लगा दी गई है इंतजामिया कमेटी की तरफ से, उसकी सुनवाई को लेकर के क्या कोई समय निर्धारित हुआ है अभी या नहीं? हाँ देखिए, अभी तो याचिका अंजुमन जामिया के साथ डाली गई है। अभी न्यायालय जो है कुछ देर में जब न्यायालय जब बैठेगा उसके बाद उनकी याचिकाओं पर भी जो है गौर किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि याचिका अगर डाली गई है तो न्यायालय उनकी कुछ बातों को जो है वो देखेगा। और ये बात भी है कि क्या वो रिपोर्ट को सार्वजनिक होना है या नहीं होना, ये भी न्यायालय पे उसमें होगा। हालांकि हिंदू पक्षकार में ये खुशी की ये लहर है कि अभी तो जो है अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और काशी की जो है सच्चाई यानी ज्ञानवापी की सच्चाई जो है अब सामने आ जाएगी। तो जिस तरह से अयोध्या में रामलला जो है मुक्त हुए, उसी तरह से ज्ञानवापी भी जो है मुक्त होगा। और हिंदू पक्ष के लिए जो है एक कहा जाए तो ये मजबूती भी है, क्योंकि ये आज से नहीं 364 वर्षों से ये लगातार जो है ज्ञानवापी को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये मामला तब जब है तेज पकड़ जब बादमी महिलाएं के द्वारा ये याचिका डाली गई, और उस याचिका में उन्होंने जो है वहां पे पूजा अर्चना की मांग की, साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ ये भी मांग की कि इसकी जो है इसका सर्वे होना चाहिए। सर्वे भी हुआ। सर्वे होने के बाद जब कुछ चीजें जब सामने जैसे आया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो साक्ष्य सर्वे रिपोर्ट के तहत में जब आए थे, उसके बाद बादमी महिलाओं के द्वारा जो है ये कहा गया कि जो है इसकी एएसआई की जो है सर्वे की मांग की जाए। हालांकि एएसआई के लेकर के जो है अंजुमन जामिया लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के उसमें गया, लेकिन अंततः जो है एएसआई का सर्वे चला। और आज वो दिन है जब एएसआई ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है। तमाम जो आधुनिक तकनीकों से जो है माध्यम से जो है एएसआई ने रिपोर्ट को बनाया है, और इसमें जो है टाइम लगा है इस रिपोर्ट को और वहां तो सर्वे को लेकर के। तो आज वो रिपोर्ट एएसआई ने सबमिट किया है, और इस रिपोर्ट में क्या चीजें हैं, जब ये चीजें सार्वजनिक होगी तभी ये सच्चाई भी जो है सामने आ जाएगी। तो यही सच्चाई को सामने नहीं आने को लेकर के अंजुमन जामिया ने है याचिका डाली है। चलिए वो तो न्यायालय तय करेगा कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक होगी नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यह पक्षकार कभी तय नहीं कर सकता कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो। बहुत शुक्रिया मदन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। संसद में सुरक्षा चूक मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि यह दुखद है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। वेल में नारेबाजी सदन की गरिमा के खिलाफ। तो लोकसभा में जो तस्वीर 13 दिसंबर को आई थी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अब उस पर एक तरीके से कहें तो सियासत भी है, वो सियासत चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अक्सर हमने देखा है कि सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है, प्रश्नकाल का वक्त होता है, लेकिन प्रश्नकाल जैसे ही शुरू होता है नारेबाजी शुरू होती है। मजबूरन लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक।
फिर मजबूरन कार्यवाही जो है वो दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाती है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सबने कहा था तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, तख्तियां लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब ही चलेगा जब तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय, आपने कहा था सदन की मर्यादा को बना रखेंगे, तख्तियां लेके नहीं आएंगे। नो, सदन की कार्रवाई आज 12। वहीं संसद की सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष का बयान भी सामने आया है। यह मामला कोई मामूली घटना नहीं है, मामले को मामूली दिखाने की कोशिश हो रही है। संसद सुरक्षा सेंध को लेकर विपक्षी सांसदों के नोटिस पर चर्चा नहीं कराने को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। संसद शुरू होते ही इंडिया गठबंधन के कुछ निलंबित सांसदों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इन लोगों से संसद के अंदर जाते समय मुलाकात भी की है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मुद्दा जरूर हम मानते हैं, चाहे बीजेपी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी इसको माने या ना माने। ये सरकार ये मुद्दे को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं, सरकार की संवेदनशीलता और बढ़ाना चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूँ। सदन के अंदर चर्चा हो। लाल कृष्ण आडवाणी भी बयान दिए थे, हम चाहते हैं हमारे गृह मंत्री आए, बोले, हमारे सवाल को जवाब दे। ये सारे मुद्दे हमारे अधिकार के मुताबिक होते हैं। देखिए, हम लोग तो सदन को सुचारू रूप से चला ही रहे थे और बिल वगैरह पर भी डिस्कशन हो ही रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप चुप्पी साध लेते हैं, सदन के अंदर आप बोलना नहीं चाहते। आप एक बार आके 2 मिनट के लिए भी सही कम से कम उस विषय पे बात तो अपनी रख दें। आप मीडिया में बात रख रहे हैं तो विपक्ष को लेकर ही चलना होता है ना, सत्ता पक्ष को। तो आप हमेशा विपक्ष की बातों को क्यों दरकिनार करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं? इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, किसी किस्म की राजनीति न कोई कर रहा, ना राजनीति होनी चाहिए। संसद की सुरक्षा सबकी चिंता की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। इसलिए सिर्फ इस पे जो है एक अगर चर्चा नहीं होती, एक बयान हो जाए और सबको बता दिया जाए ताकि सांसद आश्वस्त हो जाए। इसमें कोई टकराव झगड़ा इसकी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि न इसमें कोई सी राजनीतिकरण की बात है। सिर्फ कह रहे हैं कि एक बयान होकर इसके बाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। बलि प्रथा बंद करने के आदेश पर उन्होंने बयान दिया। बकरीद उनका धर्म तो बलि प्रथा हमारा धर्म। मुसलमानों का करता हूं सम्मान, अपने धर्म के प्रति मुसलमानों में आस्था है। हलाल छोड़कर नहीं खाते झटका मीट, झटका मांस ही सनातनी भाई खाएं, झटका मांस ना मिले तो ना खाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने श्यामा मंदिर में दी जाने वाली बलि प्रथा को लेकर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बलि प्रथा अनादिकाल की प्रथा है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर बकरीद को बंद किया जा सकता है तो बलि प्रथा को भी बंद कर दे। मुसलमानों को अपने धर्म में इतनी आस्था है कि वो हलाल मीट के अलावा झटका मीट नहीं खाते। मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं। गिरिराज सिंह ने सनातनी लोगों से झटका मीट ही खाने की अपील की है। मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। इसलिए मैंने बेगूसराय में
अपने लोगों को कहा और देश को भी कहना चाहता हूं, बिहार को भी कहना चाहता हूं कि धर्मो रक्षिता है, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा, इसलिए हलाल न खाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।